समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 7वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, फूरर बंकर इतिहास के किस तानाशाह से जुड़ा हुआ है? ए एडोल्फ हिटलर, बी जोसेफ स्टालिन या फिर सी ईदी अमीन। जी सही जवाब है ए एडोल्फ हिटलर। हिटलर को सर्वोच्च सत्ताधीश होने की वजह से जर्मनी में फूरर भी कहा जाता था और इस वजह से हिटलर के अपने आखिरी दिनों में भूमिगत होने के लिए बनाए गए बंकर को इतिहास में फूरर बंकर की पहचान मिली। हिटलर ने अपने आधिकारिक निवास चांसलरी के नीचे 2 बंकर बनवाए थे जिसकी दीवारों की चौड़ाई 3 मीटर तक की रखी गई थी। उन दोनों बंकरों के कुल मिलाकर 40 कमरे थे, जिसमें हिटलर का ऑफिस रूम, डॉक्टर का कमरा, कॉरिडोर, वेटिंग रूम, कैंटीन, टॉयलेट्स, बाथरूम, किचन्स, बेडरूम्स वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल हुआ करता था। प्रश्न दूसरा, सुप्रसिद्ध मैथमेटिकल सीक्वेंस से संबंधित इनमें से कौन सी स्पाइरल डिजाइन अक्सर प्रकृति में पाई जाती है? ए फिबोनाची स्पाइरल, बी गोल्डन स्पाइरल या फिर सी बोथ ऑफ देम। जी सही जवाब है सी बोथ ऑफ देम। फिबोनाची सीक्वेंस से संबंधित फिबोनाची स्पाइरल और उससे लगभग समान गोल्डन स्पाइरल की पैटर्न प्रकृति में कई जगह पर पाई जाती है। वैसे तो फिबोनाची नंबर्स का वर्णन भारतीय गणित में पिंगला द्वारा किया गया था, लेकिन फिबोनाची सीक्वेंस को विशेष ख्याति सन 1202 में प्रकाशित पुस्तक लिबर अबासी से मिली, जिसे इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो बोनाची ने लिखा था, जिन्हें फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। फिबोनाची स्पाइरल अक्सर पत्तियों की संरचना, सूरजमुखी के फूलों में पाए जाते बीजों की संरचना, समुद्र में पाए जाते सीपीओ के खोल की डिजाइन्स और गैलेक्सीज की डिजाइन्स में पाई जाती है। प्रश्न तीसरा, जहां व्हीकल ढलान की विपरीत दिशा में लुढ़कता दिखाई देता है, ऐसी मैग्नेटिक हिल भारत में कहां पर मौजूद है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप या फिर सी लद्दाख। जी सही जवाब है सी लद्दाख। आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें व्हीकल के न्यूट्रलाइज्ड होने पर वो पहाड़ी इलाके में नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। दुनिया में ऐसी कई पहाड़ियां हैं जिन्हें ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल या मैजिक हिल के नाम से जाना जाता है। भारत में लेह से लगभग 50 किलोमीटर दूर लद्दाख का लेह कारगिल श्रीनगर राजमार्ग ऐसी ही चुंबकीय पहाड़ी से होकर गुजरता है। कई शोध किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी में न तो कोई चुंबकीय बल मिला है और न ही कोई शक्ति। प्रश्न चौथा, विश्व का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड कौन सा है? ए घावर जो सऊदी अरबिया में है, बी किंगफिश जो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर सी मुंबई हाई फील्ड जो भारत में है। जी सही जवाब है ए घावर जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है। दुनिया में सभी कद के 25,000 से अधिक ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। हालांकि इनमें से 1500 ऑयल फील्ड्स ही ऐसे हैं जिसे हम विशाल कद के कह सकते हैं। दुनिया के अधिकांश सबसे बड़े तेल क्षेत्र मिडल ईस्ट के देशों में स्थित है। सऊदी अरबिया का घवार दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, जो 280 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3.8 मिलियन बैरल की है, जो तकरीबन 60 करोड़ लीटर होता है। भारत की दैनिक कच्चे तेल की खपत लगभग 5 मिलियन बैरल है, जो भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता बनाता है। प्रश्न पांचवा, इनमें से किसे भारत का सबसे कुख्यात सीरियल किलर माना जाता है? ए चार्ल्स शोभराज, बी बहराम जमेदार या फिर सी साइनाइड मोहन। जी जवाब है बहराम जमेदार। 14वीं शताब्दी में मध्य भारत में अज्ञानी काली भक्तों का एक वर्ग उभरा।
जो महिषासुर मर्दिनी को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष लोगों को धोखा देकर उनकी बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति को अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। यह गिरोह आगे चल के बनारसी ठग के नाम से जाना गया, जो लोगों को लूटने की स्ट्रेटजी के अनुसार एक रेशमी रुमाल में एक सिक्का रखकर लोगों का गला घोंट देते थे। बैराम जमेदार मध्य भारत के अवध में सक्रिय ठगी पंथ का एक नेता था, जिसने 1790 से लेकर 1840 के 50 साल के भीतर 931 लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया, जिसकी वजह से बैराम जमेदार को दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न छठा, मधुमक्खी के छत्ते में इनमें से नर मधुमक्खी कौन सी होती है? ए वर्कर बी, बी क्वीन बी या फिर सी ड्रोन। जी सही जवाब है सी ड्रोन। मधुमक्खी कॉलोनी में आमतौर पर 3 जातियां होती है, वर्कर बीज, क्वीन बी और ड्रोन्स मधुमक्खियां। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन हजारों अंडे दे सकती है, तकरीबन 2000 अंडे वो दे सकती है, और फीमेल वर्कर बीज इन अंडों का पोषण करती है। नर मधुमक्खी ड्रोन कॉलोनी के विस्तार के लिए केवल रानी के साथ संभोग करने में भूमिका निभाते हैं और संभोग के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 7वां, ओलंपिक खेल का इतिहास इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए सिकंदर, बी जियोस या फिर सी अशोक। जी सही जवाब है बी जियोस। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत फ्रांसीसी शिक्षक और इतिहासकार बैरन पियरे डी कुपर्टीन ने की थी। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। कुपर्टीन ने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस के ओलंपियाम में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित होकर की थी, जो हरक्यूलिस के पिता और यूनानियों के प्रमुख देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। मूल ओलंपिक खेलों को पारंपरिक रूप से 776 ईसा पूर्व का माना जाता है। खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे और विजेताओं के लिए पुरस्कार के रूप में जैतून के पत्ते की माला या मुकुट दिए जाते थे। प्रश्न 8वां, दुनिया की पहली व्यावसायिक फिल्म स्क्रीनिंग कहाँ हुई थी? ए मुंबई भारत में, बी पेरिस फ्रांस में या फिर सी रियो डी जनेरो ब्राजील में। जी सही जवाब है बी पेरिस फ्रांस में। दुनिया की पहली व्यावसायिक फिल्म स्क्रीनिंग 28 दिसंबर 1895 को पेरिस फ्रांस के सैलॉन इंडियन डू ग्रैंड कैफे में आयोजित की गई थी, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का पहला मूवी थिएटर माना जाता है। स्क्रीनिंग में भुगतान करने वाले दर्शकों के लिए लगभग 50 सेकंड लंबी 10 शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न 9वां, दिखाई गई रॉक कार्विंग कहाँ पर स्थित है? ए उनाकोटी त्रिपुरा में, बी मौलिनोंग मेघालय में या फिर सी एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में। सही जवाब है ए उनाकोटी त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित उनाकोटी अगरतला से 178 किलोमीटर की दूरी पर उनाकोटी जिले में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां चट्टानों पर की गई देवी देवताओं की शैल नक्काशी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जो 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि की मानी जाती है। उनाकोटी की चट्टानों से बनी दीवार पर मुख्य रूप से काल भैरव, गणेश जी, माँ दुर्गा और नंदी बैल की शैल नक्काशी मौजूद है। प्रश्न 10वां, भारत में कहां पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्थित है? वेम्बनाड झील केरला में, चिल्का झील ओडिशा में या फिर डल झील जम्मू और कश्मीर में। जी सही जवाब है सी डल झील जम्मू और कश्मीर में। भारतीय प्रशासित कश्मीर में डल झील जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा
श्रीनगर में सबसे अधिक देखी जाने वाली झील माना जाता है। डल झील के पश्चिमी किनारे पर तैरता हुआ डाकघर स्थित है, जो 2011 से स्थापित है, जहां पर घाट नंबर 1 बुडियार चौक से पोस्टकार्ड खरीदे जा सकते हैं और तैरते हुए डाकघर में उन पर डाक टिकट लगाए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 8 वीडियो of this series at your convenience.